एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मधु और वेलकम टू माय चैनल ट्विंस मामा। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट सी सेक्शन। मैं एक माँ हूं जिसने ट्विन बच्चों को जन्म दिया था थ्रू सिजेरियन सेक्शन और अप्रैल का महीना चल रहा है इंटरनेशनली। पूरी दुनिया भर में इस महीने को मनाया जाता है एज अ मंथ फॉर अवेयरनेस ऑफ सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी। सी सेक्शन एक मेजर एब्डोमिनल सर्जरी होता है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कब सी सेक्शन करवाना चाहिए, कब इसे करवाना सही नहीं रहता है, इन सारी बातों के बारे में पूरी सोसाइटी को एजुकेट किया जाए। दिस इज द एम ऑफ दिस इंटरनेशनल सिजेरियन सेक्शन अवेयरनेस मंथ। इंटरनेशनल सिजेरियन अवेयरनेस नामक नेटवर्क के द्वारा प्रोत्साहित किए गए या शुरू किए गए इस वर्ल्ड वाइड कैंपेन का एम है समाज में सी सेक्शन की एक जागरूकता को फैलाना। सी सेक्शन एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर हो सकता है फॉर बोथ मॉम एंड द बेबी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बात कहती हूँ, मेरे एक बच्चे को न्यूट्रिशन कम जा रहा था, ब्लड सप्लाई कम जा रहा था, तो क्योंकि ट्विंस थे, एक बच्चा काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा था, ग्रो हो रहा था, लेकिन दूसरे बच्चे की जो भी ग्रोथ थी वो थोड़ी सी कम थी, कॉम्प्रोमाइज थी, और देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। ऐसे में जिस बेबी को कम न्यूट्रिशन मिल रहा है उसके लाइफ को सेव करने के लिए, साथ ही हेल्दी बेबी और मॉम के जो भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उससे बचने के लिए मेरे ओबीजी एक्सपर्ट ने मुझे कहा कि सी सेक्शन वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। आई ट्रस्टेड इन हिम, उन पे मैंने भरोसा किया एंड आई वेंट अहेड। आगे जाकर पोस्टमार्टम पीरियड में भी मैंने उनके गाइडेंस के अंडर जो भी बातें उन्होंने कही थी उनको फॉलो करके अच्छी तरीके से अपनी पोस्टमार्टम रिकवरी भी कर ली। क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो मुझे पता है कि उसके आगे किस तरीके से एज सच मुझे फ्रॉम एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू अपनी केयर लेनी चाहिए। तो इस पूरे मंथ का यही एम है कि सोसाइटी में लोगों के बीच इस बारे में एक अवेयरनेस फैलाई जाए। तो मुझे लगा, क्योंकि मैं भी इसी मेडिकल प्रोफेशन का एक पार्ट हूँ, मेरी ओर से भी मैं आपके लिए कुछ बातें कहूँ, आपको कुछ बातों के बारे में अवगत करवाऊँ। जहाँ मैंने कहा कि आपको सी सेक्शन एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर हो सकता है, वही आजकल ये देखा जा रहा है कि CDMR मतलब सिजेरियन सेक्शन ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट, मतलब माँ के अनुरोध पे किए गए सी सेक्शन का दर काफ़ी बढ़ रहा है। ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारी बॉडीज नेचुरल वेजाइनल डिलीवरी से बच्चे को बाहर इस दुनिया में लाने के लिए बनी हुई है। तो अगर ज़रूरी ना हो, अगर आपके डॉक्टर ने आपको ना कहा हो बिकॉज ऑफ सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस, आपको खुद से अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि आपको सी सेक्शन से ही डिलीवरी करवाना है। एक बात आपको समझनी चाहिए कि दिस इज अ मेजर एब्डोमिनल सर्जरी और इसके आगे जब आपकी पोस्टमार्टम पीरियड में रिकवरी का प्रोसेस होगा वो उतना इजी नहीं होगा जितना नॉर्मल डिलीवरी के आगे होता है। इस बारे में मैंने अपने चैनल में कई वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश किए हुए हैं। मेरी अपनी सी सेक्शन की जो भी जर्नी रही, मेरी अपनी रिकवरी की जो जर्नी रही, और अदरवाइज भी सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी रिलेटेड कई वीडियोस मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे। उन वीडियोस को एक बार देखिए और खुद को एजुकेट कीजिए और तब आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ये कहा जाता है कि CDMR इज नॉट गुड। आपको खुद रिक्वेस्ट करके सी सेक्शन के लिए नहीं जाना चाहिए। वहीं पे मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपने पहले से मन बना लिया है कि आपको नेचुरल वेजाइनल बर्थ या नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है और वहाँ पे किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपके डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि नहीं आपको सी सेक्शन करवाना पड़ेगा, ऐसे में आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना चाहिए। उनको हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होता है कि उस दौरान क्या सही है। तो अगर ज़रूरी है सी सेक्शन करवाएं, ना हो तो खुद से ना कहें कि आपको सी सेक्शन डिलीवरी करवानी है। एक मिथ है कि सी सेक्शन एक इजी वे है ऑफ डिलीवरिंग द चाइल्ड। मैंने खुद सी सेक्शन से अपने बच्चों की डिलीवरी की हुई है। मैं आपको कहूँगी ये इजी नहीं है। इसके आगे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या हो सकते हैं या रिकवरी जितनी टफ होती है उतना नॉर्मल डिलीवरी के केस में नहीं होता।
2023 इस ईयर का जो इंटरनेशनल सी सेक्शन अवेयरनेस मंथ का थीम है वो है यू हैव ऑप्शंस, जो इस बात को एम्फसाइज करता है कि हर महिला को प्रेगनेंसी, डिलीवरी और पोस्टमार्टम पीरियड में ये हक है कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करे। मतलब अपने कंसल्टेंट ओबीजी एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके रिस्क और बेनिफिट का एक एनालिसिस करके प्रेगनेंसी, डिलीवरी या पोस्टमार्टम पीरियड में डॉक्टर द्वारा कहे ट्रीटमेंट या फिर प्रोसीजर को चूज करें या फिर रिफ्यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको सी सेक्शन करवाना चाहिए, आपके पास यह हक है उनसे ये पूछने का कि क्यों। अगर मैं करवाऊं तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ना करवाऊं तो इसके रिस्क क्या होंगे। इस तरीके के सवाल जवाब करने का आपको हक है। मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर के कैलिबर पे या उनके प्रोफिशिएंसी पे आप क्वेश्चन करें, लेकिन एज अ मॉम यू हैव ऑप्शन टू डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। और सी सेक्शन तो चलिए बाद में आता है, उससे पहले जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ केसेस में एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलस सैंपलिंग जैसे कुछ टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में भी मेक इट श्योर कि आप अच्छे से समझें कि इस प्रोसीजर से आपको या आपके बच्चे को कैसा बेनिफिट हो सकता है, कैसा रिस्क हो सकता है, और फिर उसको तोलने के बाद आप डिसाइड करें कि आपको ये करवाना है या नहीं। सो ये है मीनिंग यू हैव ऑप्शंस का। तो अगर आप एक मॉम है जिन्होंने सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी करवा लिया है, इसके आगे आप चीज़ों को थोड़ा स्लोली लीजिए। जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद एक्सरसाइज वगैरह या घर के काम काज या जो भी डेली रूटीन है या फिर जो हैवी काम है उसको रिज्यूम करना, स्टेयर क्लाइंबिंग, इनको रिज्यूम करना काफ़ी इजी हो जाता है। शायद आपको इस मेजर एब्डोमिनल सर्जरी, सिजेरियन सेक्शन एक मेजर एब्डोमिनल सर्जरी होता है, इसके आगे आपको थोड़ा सा कुछ परहेज करना पड़े कुछ चीज़ों में, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 6 वीक्स। तो किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले आप 6 हफ्ते रुकिए, अपने डॉक्टर ओबीजी एक्सपर्ट से बात कीजिए, एक फिजियोथेरेपिस्ट से आप पूछिए कि किस तरीके के एक्सरसाइजेस अभी आपको स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाओं में डायस्टेसिस रेक्टाई के भी इश्यूज आ जाते हैं। मैं खुद भी एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो डायस्टेसिस रेक्टाई के बारे में मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाई हुई है। आप उन वीडियोस को एक बार चेक कीजिए, आपको उसमें से समझ आ जाएगा कि आपको किस तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने चाहिए, किस तरीके से ट्रांसवर्स एब्डोमिनल एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इसके अलावा आप कीगल्स एक्सरसाइजेस भी कर सकती हैं। सो इन सब के बारे में एक मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन या फिर सुपरविजन आप लीजिए और उसके आगे ही चीज़ों को प्रोसीड कीजिए, खुद से कुछ स्टार्ट मत कीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत वॉक कर सकती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो 2 हफ्ते के बाद ही आप स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस लेना आपके लिए ज़रूरी है। सोकर उठते वक्त आपको एक साइड रोल करके उठना चाहिए। जब आप चेयर से उठ बैठ रही हो तब भी आप सपोर्ट ले लिया करें। सीढ़ियाँ अभी ना चढ़ें। इस बारे में ऑलरेडी मेरे चैनल में आपको बहुत सारे नॉलेज मिल जाएंगे, तो मेरे प्लेलिस्ट को एक बार चेक करके आप देख सकते हैं। अगर किसी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट आए तो उस वीडियो को देखिए। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए। Thank you so much for watching the video. See you soon. Till then, take good care.